विवाह। प्रस्तुत विषय दाजी द्वारा लिखित नियति के निर्माण पुस्तक से लिया गया है। विवाह। अधिकांश प्रेम विवाह असफल क्यों हो जाते हैं? मुझे लगता है अब आपसे इस विषय पर बात करने का वक्त आ गया है। उन दिनों किसी ने हमारा मार्गदर्शन नहीं किया था। सब कुछ अप्रत्याशित होता था। अगर आप किसी से पूछते कि प्रेम विवाह असफल क्यों हो जाते हैं, उनके लिए यह समझा पाना मुश्किल होता था। वे बहुत सारे कारण दे सकते थे। सच्चे प्रेम के मामले में असल में क्या होता है? प्रेम शुरू होता है और दोनों के हृदय विकसित होते हैं। वे एक दूसरे के मामले में किसी भी चीज़ में तथा हर चीज़ में समझौता कर लेते हैं। उनकी गलतियां भी उन्हें प्रिय लगती हैं। अगर वह आप पर थूक भी दें तब भी सब ठीक है। आप बस कमीज को साफ करके कह देंगे, चलो नई कमीज खरीद लेते हैं। आप लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। उसके बाद अगला चरण आता है, जब आप वास्तव में प्रेम करने लगते हैं। आप खुद को खोने लगते हैं। आप खुद को विलोपित करते जाते हैं। किसी भी कीमत पर कुछ भी करके दूसरे इंसान को खुश रखना होता है। लेकिन तब क्या होता है जब सामने वाले की प्रतिक्रिया उतनी नहीं होती? अब आदान प्रदान की मात्रा में अंतर आ जाता है और तब आप आंकना शुरू कर देते हैं, ओह, मुझे यह करना ही नहीं चाहिए था। आप वापस सिमटना शुरू कर देते हैं क्योंकि आप खुद को पूरी तरह से खोना नहीं चाहते। आप डरते हैं। डर अहंकार से शुरू होता है। आपने अब खुद को याद करना शुरू कर दिया है और तब संबंध बिखर जाता है। आप अपनी ज़रूरतों के प्रति सचेत हो जाते हैं, जबकि पहले आप उनके बारे में जागरूक नहीं थे। आप दूसरे इंसान के लिए कुछ भी और सब कुछ करना चाहते थे। अब आपको एहसास होने लगा है, अरे, मैं अपनी पहचान खोता जा रहा हूँ। मैं यह था। मैं संगीतकार था। मैं चित्रकार था। मैं डॉक्टर था। लेकिन अब मुझे इतना त्याग करना पड़ता है और इसलिए संबंध असफल हो जाते हैं। जिस क्षण यह ख्याल आ जाता है कि मैंने त्याग किया है, वहीं प्रेम कहानी का अंत है। क्या इसका कोई उपाय है? प्रश्न। जीवन साथी चुनने में सबसे महत्वपूर्ण तत्व या घटक क्या है? उत्तर। यह बहुत ही मुश्किल प्रश्न है, जबकि जवाब भी बहुत मुश्किल है, और जो हमें कार्यान्वित करना है वह और भी मुश्किल है। आपकी अपने दिल से मार्गदर्शन लेना होगा। इस छोटे से जीवन में मैंने अभी तक जो भी देखा है, मेरा जवाब है, कुछ अधिक की उम्मीद मत करो। वास्तव में मेरा यही मतलब है। सहज मार्ग जो कुछ भी है वह स्वीकृति के बारे में है, और जब हम जीवन में जो भी आ रहा है उसे स्वीकार करने की कला सीख लेते हैं, चाहे वह हालात हो या परिस्थिति, नौकरी, व्यवसाय, आजीविका या जीवन साथी, उसे स्वीकार करना ही अहम बात है जो उसे सफलता प्रदान करती है। यहाँ तक कि कीटाणु भी विपरीत वातावरण में जीवित रहने के लिए खुद को बदल सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? हमें भी बिना विचलित हुए परिस्थितियों के अनुरूप
खुद को बदलना होगा। कोई भी मनुष्य परिपूर्ण यानी आदर्श नहीं होता, और यदि वह मनुष्य परिपूर्ण है तो उसे वहाँ होने की ज़रूरत ही कहाँ थी। हम अपनी अपरिपूर्णताओं के साथ एक दूसरे से टकरा रहे हैं। अगर हम परिपूर्णता चाहते हैं तो हमें सबसे पहले खुद से सवाल पूछना होगा, क्या हम परिपूर्ण हैं? प्रश्न: कई लोग जानना चाहते हैं कि अपने लिए सही जीवन साथी ढूंढने के लिए क्या कुंडली महत्वपूर्ण है? उत्तर: जैसा कि मैंने कहा है, सबसे आदर्श जोड़ी भी दुर्भाग्यपूर्ण हो सकती है, क्योंकि हम नहीं जानते कि पिछले कौन से संस्कार किस क्षण उभर कर ऊपर आ जाएंगे और इस वक्त हम कौन नए से संस्कार बना रहे हैं। मैं टीवी, वीडियो, इंटरनेट और यह एक दूसरे के साथ पारस्परिक प्रजनन संबंधी सभी मामलों में के बारे में बहुत ही गंभीर हूँ। यदि हमने अपने पिछले जन्मों में 10,000 संस्कार विरासत में पाए हैं तो हम अभी 40,000 बना रहे हैं। उन 10,000 संस्कारों के साथ हम एक दूसरे पर प्रभाव डाल रहे हैं, लेकिन इन 40,000 का क्या करें जो जन्म कुंडली देखने के बाद बनाए गए हैं। ये जहाँ तहाँ उभरने वाली बारूदी सुरंगों की तरह है और आप नहीं जानते कि कौन सी सुरंग आपको खत्म करने वाली है। नियंत्रण करें। जैसा कि कहा गया है, संयम रखें। इन सभी उपकरणों के साथ सनकी ना हो, वे गंभीर रूप से हानि करते हैं। अगर आप उनसे कुछ सीख सकते हैं तो सीखिए, लेकिन कामुक उत्तेजना के लिए नहीं। वक्त नहीं है, मुझे यह कार्यक्रम देखना है, मुझे वह प्रकरण देखना है, यह कहाँ खत्म होगा। क्या आपके पास वक्त है? नहीं, आपके पास वक्त नहीं है। आप में से अधिकांश ने वह छोटी सी किताब सत्य का उदय तक ढंग से नहीं पढ़ी है, जिसमें सिर्फ 10 अध्याय हैं और हम ब्रह्म विद्या की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने अपना होमवर्क यानी गृह कार्य भी नहीं किया है, और ऊपर से हम अपनी साधना भी सही ढंग से नहीं करते हैं। इसलिए पहले मुख्य बात पर विचार करें। जन्म कुंडली आपको कुछ नहीं दे सकती। अपना भाग्य आप खुद बदल सकते हैं। संस्कार को साफ कर दें और जन्म कुंडली गई। जन्म कुंडली ने आपसे कहा होगा कि आपकी मृत्यु 40 की उम्र में होगी, परंतु जब कुछ संस्कार साफ किए जाते हैं तब 40 की उम्र के उस मौत के फरमान को बड़ी आसानी से टाल सकते हैं। तो सब कुछ अपने हाथों में है। सबसे बड़ा उदाहरण अवतार पुरुष भगवान राम का है। वशिष्ठ मुनि तथा सभी बड़े बड़े ऋषियों ने उनकी जन्म कुंडली को 1 बार, 2 बार, 3 बार देखा, फिर भी श्री राम को अपनी पत्नी के साथ 14 साल तक संघर्ष करना पड़ा। सीता जी को 2 बार नहीं बल्कि 3-3 बार परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। उन्हें अग्नि परीक्षा ही नहीं बल्कि और ना जाने क्या क्या देना पड़ा। किस तरह के पति थे वे? आधुनिक जमाने की स्त्रियां कह देंगी, मैं यह सब परीक्षाएं देने वाली नहीं हूँ, शायद मैं इनमें असफल हो जाऊं। लेकिन सीता मैया बेधड़क उन सारी परीक्षाओं से गुजरी। जैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं, सीता जैसी कोई और स्त्री इस धरती पर ना तो हुई है और ना ही होगी। मेरा अभिप्राय है, उनके जैसे संत के द्वारा सत्य के विषय में ऐसा उद्धरण देना जन्म कुंडली के मामले में बहुत कुछ कह जाता है। पतिव्रता
सबसे पवित्र स्त्री से भी सवाल किया जा सकता है, किसी सामान्य पुरुष द्वारा नहीं बल्कि अवतार पुरुष द्वारा। तो ज़्यादा उम्मीद न रखें, जीवन को स्वीकार करते जाएं और खुशी खुशी आगे बढ़ें। प्रश्न: कुछ वरिष्ठ जन अपने जीवन साथी को भाई या बहन कहकर संबोधित करते हैं। क्या यह बिंदु ए पर ध्यान की वजह से है या बिंदु बी पर सफाई की वजह से है? आपकी पत्नी है और आपके पति। भाई बहन के रिश्ते का वहाँ कोई अस्तित्व नहीं है। इसके अलावा इस विषय पर और कुछ कहने के लिए नहीं है। यह सोचना भ्रम है, मैं अपनी पति को बहन बुलाऊंगा, लेकिन आपकी दूसरी गर्लफ्रेंड के बारे में क्या? अरे, वह तो मेरी पत्नी जैसी है। तो अगर आप खुद को गलत फहमियों से भ्रमित करना चाहते हैं तो विकल्प आपका है। खुद को बेवकूफ़ न बनाएं और कहें, यह पत्नी मेरी बहन है, उसके साथ आदर से व्यवहार करें, प्रेम से व्यवहार करें। सबसे इससे ज़्यादा और कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। आपको उसकी पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। दिल में तुझे बिठाकर नहीं करना ऐसा, बस इतना करें कि उसे पत्नी समझें, इतना काफ़ी है। धन्यवाद।